तुम्हारे हृदय की भक्ति इस गांव को सदा सुरक्षित रखेगी। उस दिन से वह दीपक अमरदीप सच में कभी नहीं बुझा। गांव में फिर से समृद्धि लौटी और नंदा का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लोग कहते, जब मन सच्चा हो तो महादेव स्वयं दीपक बनकर रोशनी दे जाते हैं। महादेव और अमर दिए की कथा भाग 2। नंदा का पहला संकल्प। अमरदीप के चमत्कार के बाद देवकुंड में खुशियां लौट आईं। पर नंदा के मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। महादेव ने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या मैं सच में कुछ कर सकती हूँ? एक दिन सुबह सुबह जब पहाड़ों से कुहासा उतर रहा था, नंदा फिर मंदिर पहुंची। दिया शांत और उज्ज्वल जल रहा था। उसी समय मंदिर के बाहर हलचल मची। गांव वालों ने देखा कि नदी का पानी अचानक कम होने लगा था। नदी का सूखना। देवकुंड की जीवन रेखा मालगंगा नदी थी। अगर नदी सूख जाती तो खेत, जानवर और लोग सब संकट में पड़ जाते। गांव के बुजुर्ग घबरा गए। एक बोला, ये कोई अपशकुन है। दूसरा बोला, हमने जरूर कोई भूल की है। सभी परेशान थे, पर नंदा शांत खड़ी थी। उसके मन में तपस्वी महादेव के शब्द गूंज रहे थे। जब मन सच्चा हो तो प्रेम ही प्रकाश देता है। नंदा की एकाग्र प्रार्थना। नंदा अकेली ही नदी किनारे बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और मन में बोली, हे महादेव, आपने दीपक को रोशनी दी, अब मेरे गांव को जीवन दीजिए। मैं छोटी हूं पर मेरा विश्वास बड़ा है। धीरे धीरे हवा थम गई। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, जैसे प्रकृति भी उसकी प्रार्थना सुन रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से महादेव का तेजस्वी शांत स्वर सुनाई दिया, बेटी नंदा, नदी इसलिए नहीं सूख रही कि कोई दोष हुआ है। नदी इसलिए थम गई है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर की मानवलालसा बढ़ गई है। किसी ने उसके मार्ग को रोक दिया है। नंदा चौंक गई। तब मैं क्या करूं भोलेनाथ? महादेव ने कहा, संकल्प लो। जहां मनुष्य लोभ करे वहां तुम प्रेम का मार्ग बनो। सत्य जानने के लिए पर्वत की ओर जाओ। और शिव का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया।